हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसकी शॉर्ट फॉर्म है LMS आर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यूज टू मैनेज डिलीवर ट्रैक ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम, जो कि मैनेज करता है हमारे लर्निंग प्रोग्राम को। जो ऑनलाइन लर्निंग होती है उसके प्रोग्राम को जो ट्रैक मैनेज करता है, डिलीवर करता है, हम उसको बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS। एग्जाम्पल इसमें है जैसे मूडल हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, कानावास हो गया, स्कूलोजी हो गया, गूगल क्लासरूम हो गया। ये सब हमारे मैनेजमेंट सिस्टम के पार्ट हैं, हमारे प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जिसमें हम ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, ऑनलाइन स्टडी कराते हैं, बच्चों को स्टडी करते हैं, बच्चे भी खुद उसमें टेस्ट वगैरह, क्विजेस वगैरह सब दे सकते हैं। उसमें कोर्स को अपने टीचर भी अपने एक कोर्स को उसमें बना सकता है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है वो सब उसमें सेटिंग कर सकता है। तो ये एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। दिस सिस्टम फैसिलिटेट कोर्स को क्रिएशन करने में ये फैसिलिटेट करता है, कंटेंट डिलीवरी करता है, स्टूडेंट एंगेजमेंट, ठीक है। दिस सिस्टम फैसिलिटेट कोर्स क्रिएशन, कंटेंट डिलीवरी करता है, स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड असेसमेंट मैनेजमेंट, और जितने भी असाइनमेंट वगैरह होते हैं उनको भी मैनेज करता है। एग्जाम्पल है जैसे मूडल क्या है? कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। एग्जाम्पल जैसे है इन्फॉर्मेशन, इसमें हम क्या एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या सकते हैं, इसमें हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। कोई भी जैसे फॉर्म वगैरह, जैसे कॉलेज के बच्चे हैं, कोई फॉर्म फिल करना है, उनको फॉर्म भरना है, या फॉर्म के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, सारा कुछ भी उसको इन्फॉर्मेशन लेनी है। लेटेस्ट जो भी इवेंट हो रहे हैं, रिसेंट एक्टिविटी, लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो सब उसमें उनको पता लग जाएगी। ये बिल्कुल फ्री होता है, 78 लैंग्वेज में अवेलेबल होती हैं इसमें। इट इज़ यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय टीचर एंड एजुकेटर एंड इट्स बेस्ट ई लर्निंग टूल्स। ये हमारे पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है टीचर्स के द्वारा। वो क्या करते हैं, जिसके वो उनके एक ई लर्निंग हम टूल भी कह सकते हैं, उनका जिस टूल में वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए कोर्स को कंटेंट बनाते हैं, कोर्स को उसमें सेटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे टीचर इसमें किस तरीके से यूज़ कर सकता है, जैसे क्रिएट कोर्स को क्रिएट कर सकता है ऑनलाइन, ठीक है। डिवाइड स्टूडेंट इन क्लासेस में बच्चों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अलग अलग टाइम पे बच्चों को पढ़ा सकता है, अपलोड कर सकता है फाइल्स जो भी उन्हें करनी है, लेसन ऑनलाइन, जो चैट सेशन हो गए उसमें चैट भी होती है कि हाँ बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है तो वो पूछेगा, टीचर उसका जवाब देगा, तो उसमें सब कुछ हमारे लिए अवेलेबल है, ठीक है। मूडल और बिल्कुल फ्री ऐप होती है ये। मूडल जो मेनली इसमें आपको ध्यान रखना कि मूडल का जो मोबाइल ऐप में जो रिलीज़ हुआ था 2012 में, मतलब मोबाइल पे जब इस ऐप को डाउनलोड शुरू किया है, मोबाइल के द्वारा इसमें पढ़ना चलिए शुरू हुआ तो वो 2012 में हुआ था। वैसे इसका जो फर्स्ट वर्जन मूडल का रिलीज़ हुआ था वो अगस्त 2002 में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट वर्जन इसका रिलीज़ हुआ था 2002 में, और जो मोबाइल ऐप के में ही हुआ था रिलीज़ वो हुआ था 2012 में। सेकेंड जैसे इसमें ऑप्शन दे रखा है तो सबका काम एक ही है। दूसरा जैसे ब्लैक बोर्ड भी सेम वही है। वो ब्लैक बोर्ड जो रिलीज़ हुआ था वो हुआ था 2002 में, और मोबाइल में हुआ था 2012 में, और ब्लैक बोर्ड कब हुआ था 1997 में, ठीक है, जनवरी 1997 में। और मोबाइल ऐप में कब आया था 2018 में, ठीक है। मेनली चीज़ें याद रखनी है, वो 1997 में, और मोबाइल ऐप में 2018 में। काम इसका भी वही है, इज ए मोबाइल लर्निंग टूल दैट अलो स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्शन एक्सेस एंड इंटरेक्ट विद ब्लैक बोर्ड लर्न कोर्स, ठीक है। वो बच्चों को वही है, कोर्स को लर्न कराता है, बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर। इसमें स्टूडेंट क्या कर सकता है, इसमें कैन व्यू कोर्स कंटेंट, अपना कोर्स का कंटेंट देख सकता है। उसमें भी सेम ही है, उसमें भी स्टूडेंट ये सब काम कर सकता है, सेम है वैसे सब। पार्टिसिपेट कर सकता है डिस्कशन में, टेक असाइनमेंट दे सकता है, स्टे ऑर्गेनाइज विद नोटिफिकेशन, इंटरेक्ट विद स्टूडेंट, ठीक है, और बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट होता है। थर्ड है जैसे कानावास क्या कब लॉन्च हुई थी 2011 में। मेक्स इट ईजी इंस्ट्रक्शन टू मैनेज डिजिटल मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन, असाइनमेंट, कोर्स कैलेंडर, कम्युनिकेशन, ग्रेडिंग, तो इसमें भी सब कुछ वही है। कानावास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम 100% ये भी सब स्टूडेंट के लिए क्या है, बिल्कुल फ्री है, सब फ्री है वैसे तो ये, ठीक है। स्कूलोजी क्या है, ये हुई थी फाउंडेड कब 2007 में। किसके द्वारा की गई थी, जर्मी फ्रेडमैन, रैम हांग और टीम ट्रिडेंट, ये तीनों के द्वारा इनको क्या किया गया था, फाउंड किया था 2007 में। इसका काम भी सेम है, मैनेज करता है क्लासरूम, क्रिएट एंड सबमिट असाइनमेंट, पार्टिसिपेट इंटरेक्टिव डिस्कशन, परफॉर्म असाइनमेंट, कोलैबोरेट विद योर पीयर्स एंड मोर, ठीक है। फिर है गूगल क्लासरूम, ये कब हुआ था, डेवलप 12 अगस्त 2014 में, ठीक है। इनकी डेट थोड़ी माइंड में नहीं, अलग अलग टाइम पर ये हुए थे। स्टूडेंट टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज क्लासरूम, असाइनमेंट, ग्रेड्स, इट इज़ ए सेंटर हब
फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है सर। एक कम्युनिकेशन वही है, बच्चे जब चैट करेंगे आपस में इंटरेक्ट होंगे, ठीक है, जिसमें सब कुछ कर सकते हैं चैट। और कोलैबोरेशन भी देख क्लासरूम इन्वायरमेंट इनको मिल जाता है, क्योंकि जब सब स्टूडेंट एक साथ चैट करेंगे, बातें करेंगे एक दूसरे से, या टीचर से क्वेश्चन जो भी है क्वेश्चन पूछते हैं, उनको आंसर मिलते हैं, तो वो एक इन्वायरमेंट पैदा हो जाता है क्लासरूम इन्वायरमेंट। ये टीचर क्रिएट क्लासेस, assign work while student can access material, submit assignment, देयर प्रोग्रेस, ठीक है, ट्रैक अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकता है, उसमें पता लग जाता है उनको क्या ग्रेड आई क्या कुछ। तो फिर यही है कि टीचर क्या करता है, अपनी क्लासेस ग्रेड करता है, अपने वर्क को, अपने असाइनमेंट उसमें ग्रेड करता है, और बच्चा उसको क्या असाइनमेंट को दे भी सकता है, वो भी अपने दोनों के लिए बेनिफिशियल है। गूगल क्लासरूम इज़ फ्री, ये भी है, स्टूडेंट और एजुकेशन दोनों के लिए बिल्कुल फ्री होती है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए थोड़ा इसके बारे में बताया, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो थोड़ा सा मैंने इसके बारे में, क्योंकि मेरी ये आदत है कि मुझे लगता है कि क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन का हमें मीनिंग नहीं पता, सिर्फ हमें रट्टा लगाने से हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, कि सिर्फ हमने क्वेश्चन देख लिया, हमने उसके क्वेश्चन पढ़े, क्योंकि आज क्वेश्चन आपसे अलग तरीके से पूछा गया हो सकता है आपको नेक्स्ट अलग, अभी इसमें गूगल क्लासरूम आपकी बार नहीं आया था, ठीक है। अगर आपने इसको ना पढ़ा होता तो आपको पता लग गया इसमें गूगल क्लासरूम भी हमारा मैनेजमेंट सिस्टम में आएगा। तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाए। तो सिर्फ ये है, क्वेश्चन को मेरा मान नहीं रहता कि जब तक उसको एक्सप्लेनेशन के साथ ना पढ़ें। अगर आप एक बार कोई भी क्वेश्चन है, लास्ट ईयर क्वेश्चन जब भी करते हो, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ो, तो वो क्वेश्चन हमारे परमानेंट सेट हो जाता है माइंड में। तो ये क्वेश्चन आया था, ये हमारे पास ऑप्शन थे, मॉडल, कानावास, एजुपजल और स्कूलॉजी। तो राइट आंसर आप इजीली समझ के होंगे कि यही नहीं है, ठीक है, जो नहीं है तो वो तो यही है, और जो है वो तो नॉर्मली हमारे पास ऑप्शन यही रहेगा, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, इन्होंने कहा नॉट है, तो ये हमारे पास मतलब कि ये वाला क्वेश्चन ये गलत, ठीक है, ये नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है। अगर पूछा जाता कि इनमें से कौन कौन से हैं, तो वो आएगा हमारा ए बी डी, ठीक है, 2-3 तरीके से पूछ सकते हैं। अगर माने पूछेंगे कौन कौन से हैं, तो हमारा मॉडल भी है, कानावास भी है, और सोच लीजिए अगर पूछेंगे नहीं है इनमें से कोई से, तो एडुपजल हमारा नहीं है। आई होप कि आपको मेरे नोट्स अच्छे लगते होंगे। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, और कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।